Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम. नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लॉन्ग होती है और इसका एक्सटेंट होता है कि ये पायरोलिस से लेकर आपकी इलियोसीकल जंक्शन तक रहती है. 3 पार्ट्स होते हैं इसका: डिडेनम, जिजनम एंड इलियम. डिडेनम मोस्ट फिक्स पार्ट होता है और पायरोलिस से लेकर डिडेनल जिजनल फ्लेक्शन तक जाता है, जहाँ पे उसके बाद ये जिजनम में कन्वर्ट हो जाता है, आगे कंटिन्यू हो जाता है. कर्व शेप होता है, अम्बलाइकस के लेवल पे होता है, ऑपोजिट द L1, L2 और L3 वर्टेब्रे के ऊपर. रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है, यानी ये पेरिटोनियम के बिहाइंड प्रेजेंट होता है. 2 पॉइंट्स के ऊपर मोस्ट फिक्स तो होता है, लेकिन 2 पॉइंट्स के ऊपर ये फिक्स नहीं होता, जहाँ पे ये जो पेरिटोनियम के फोल्ड होते हैं उसके साथ सस्पेंडेड होते हैं. ड्यूडेनम के पार्ट्स के रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे इसके सेकंड पार्ट के. सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट देखें तो इसका फर्स्ट पार्ट पायरोलिस से लेकर सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्चर तक जाता है, यानी L1 के लेवल पे होता है. पेरिटोनियल और विजुअल रिलेशन. पेरिटोनियल रिलेशन में देखें तो इसके प्रॉक्सिमल टोटल 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. जो इसका प्रॉक्सिमल शुरू वाला 2.5 सेंटीमीटर होता है वो मोबाइल होता है और लेसर ओमेंटम से अबव और ग्रेटर ओमेंटम से बिलो नीचे अटैच होता है. और जो डिस्टल 2.5 सेंटीमीटर वो फिक्स होता है और उसके एंटीरियर सर्फेस के ऊपर पेरिटोनियम लाई करते हैं. विजुअल रिलेशंस देखें तो एंटीरियर सर्फेस पे इंटीरियरली इसके कॉर्डेट लोब ऑफ लिवर और गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है. पोस्टीरियरली गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, बाइल डक्ट और पोर्टल वेन होती है. सुपीरियरली एपिप्लोइक फोरामेन और इंफीरियरली हेड एंड नेक ऑफ पेंक्रियास प्रेजेंट होती है. सेकंड पार्ट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्चर से लेके इंफीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्चर पर आता है, यानी L1 पे फर्स्ट पार्ट था, वहाँ से L3 तक आता है आपका सेकंड पार्ट. पेरिटोनियल रिलेशन में ये भी रेट्रोपेरिटोनियल होता है. इंटीरियर सर्फेस पे पेरिटोनियम होता है एक्सेप्ट नियर द मिडल, जहाँ पे ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपके कॉलन के साथ. विजुअल रिलेशन देखें तो इंटीरियरली इसमें राइट लोब ऑफ लिवर, ट्रांसवर्स कॉलन, मीजोकॉलन, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है. पोस्टीरियरली राइट रीनल वेजन, इंफीरियर मैंने कहा राइट स्वास मेजर, मीडियली हेड ऑफ पेंक्रियास, बाइल डक्ट और लैटरली राइट कोलिक फ्लेक्चर होता है. सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनल के अंदर 2 पेपेला होते हैं. एक मेजर ड्यूडेनल पेपेला होता है जो कि स्टमक के जो पायरोलस एंड होता है उससे 8 to 10 सेंटीमीटर के फासले पर होता है. एक स्मॉल एलिवेशन होती है जहाँ पे हिपैटोपेंक्रियाटिक एम्पुला होती है और वो जो मेन पेंक्रियाटिक डक्ट होती है टुगेदर विद द बाइल डक्ट वो यहाँ के मेजर ड्यूडेनल पेपेला पे ओपन करती है और उस दोनों डक्ट को मिला के हिपैटोपेंक्रियाटिक एम्पुला भी कहते हैं. और माइनर ड्यूडेनल पेपेला होता है जो कि पायरोलस स्टमक के पायरोलिक एंड से 6 to 8 सेंटीमीटर के फासले पर होता है, जहाँ पे असेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट इन केस अगर प्रेजेंट है तो ओपन करेगी. मेजर ड्यूडेनल पेपेला के नीचे पिलाइकल लॉन्गिट्यूडिनल जो म्यूकोजा के फोल्ड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. थर्ड पार्ट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. इंफीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्चर से लेके हॉरिजॉन्टली पास करेगा टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ योर L3 वर्टेब्रे और आके जाके फोर्थ पार्ट के अंदर कंटिन्यू कर जाएगा इन फ्रंट ऑफ द एओर्टा के सामने आके फोर्थ पार्ट के अंदर ये थर्ड पार्ट कंटिन्यू कर जाएगा. ये हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है. रिलेशंस देखिए पेरिटोनियल तो ये भी रेट्रोपेरिटोनियल होता है, फिक्स होता है. इंटीरियर सर्फेस इसकी कवर होती है पेरिटोनियम के साथ सिवाय मीडियन प्लेन में जहाँ पे सुपीरियर मेजेंट्रिक वेजल और रूट ऑफ मेजेंट्री इसको क्रॉस करती है. विजुअल रिलेशन में एंटीरियरली सुपीरियर मेजेंट्रिक वेजल होती है, रूट ऑफ मेजेंट्री है. पोस्टीरियरली राइट यूरेटर, राइट स्वास मेजर, राइट गोनेडल वेजल, इंफीरियर में कवर एओर्टा आता है. सुपीरियरली हेड ऑफ पेंक्रियाज होता है विद अनसीनेट प्रोसेस, इंफीरियरली कॉइल्स ऑफ जेजुनम. फोर्थ पार्ट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. L2 वर्टेब्रे के लेवल पे होता है, एओर्टा के लेवल पे शुरू करके ड्यूडेनल जिजनल फ्लेक्चर तक जाएगा. पेरिटोनियल रिलेशन में ये रेट्रोपेरिटोनियल होता है. पेरिटोनियम इसकी इंटीरियरली प्रेजेंट होती है. टर्मिनल पार्ट मोबाइल होता है जहाँ पे इसको मेजेंट्री सस्पेंड करती है. विजुअल रिलेशन में इंटीरियरली ट्रांसवर्स कॉलन, मीजोकॉलन, लेसर सेक्स स्टमक. लेफ्ट पे पोस्टीरियरली आ जाएगा लेफ्ट सिम्पेटाटिक चेन, लेफ्ट रीनल आर्टरी, लेफ्ट गोनेडल आर्टरी, इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन. राइट पे आ जाएगी, अटैच होती है ये रूट ऑफ मेजेंट्री के साथ. लेफ्ट साइड पे लेफ्ट किडनी, लेफ्ट यूरेटर और सुपीरियरली इसमें बॉडी ऑफ पेंक्रियाज आ जाएगा. जेजनम यानी आलियम का डिफरेंस का टेबल हमारे पास है. लोकेशन देखेंगे सबसे पहले जो जेजनम होता है वो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है, आइलम होता है राइट साइड के ऊपर. जेजनम लेफ्ट साइड का 2.5 ऑफ टोटल स्मॉल इंटेस्टाइन का मोबाइल पार्ट होता है और जो इलियम होता है वो 3.5 सेंटीमीटर होता है आपका राइट साइड का पार्ट होता है. जिज्म की वॉल्स इसके मामले में इसकी थिकर होती है, इसकी थिन होती है, इसकी मोर वेस्कुलर होती है, इसकी लेस वेस्कुलर होती है. ल्यूमन देखिए इसका वाइड होता है, इसका नैरो होता है, इसका ओपन एम्प्टी होता है, इसका लोडेड होता है. मेजेंट्री देखिए तो विंडो इसमें प्रेजेंट होती है, उसमें एब्सेंट होता है. इसका फैट लेस अबंडेंट है, इसमें फैट ज़्यादा होता है. आर्टीरियल आर्केड्स इसमें प्रेजेंट होती है 1 to 2 होती है, इसमें आर्टीरियल आर्केड्स 3 to 6 और इसमें वेजर रेक्टर लॉन्गर होते हैं लेकिन थोड़े होते हैं और इसमें वेजर रेक्टर शॉर्टर होता है लेकिन वेजर रेक्टर बेसिकली ब्लड वेजल्स होती हैं. वर्ड स्पेशल एनाटॉमिकल अरेंजमेंट बनाती है जिसको हम वेजा रेक्टा का नाम देते हैं. देन सर्कुलर म्यूकोजल फोल्ड जेजुनम के लार्जर होते हैं, इसके स्मॉलर होते हैं और इसके क्लोजली पैक होते हैं. उसके सर्कुलर्स होते हैं, थोड़े होते हैं. विलाय होते हैं जेजुनम में, लार्ज होते हैं, थिक होते हैं, अबंडेंट होते हैं. इसके शॉर्ट थिन और लेस अबंडेंट. पायर पैचेस जेजुनम में एब्सेंट, आइलम में प्रेजेंट होते हैं. लिम्फोइड फॉलिकल जेजुनम में फ्यू होते हैं, आइलम में न्यूमरस होते हैं. ब्लड सप्लाई दोनों की देखें तो दोनों को सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी और वेन सप्लाई करती है. नर्व सप्लाई में सिम्पेथेटिक इसकी आएगी T9 से T11 और पैरासिम्पेटिक वेगस के थ्रू आ जाएगा. और इसके लिम्फेटिक्स होते हैं तो लेक्टियल प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, जिसके थ्रू इसकी लिम्फॉर्म लेक्टियल वो ड्रेन करेगा प्लेक्सस इन द वॉल ऑफ द गट और वहाँ से लिम्फेटिक्स आपका मेजेंट्री से थ्रू सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी के थ्रू पास करते हुए आपके सुपीरियर मेजेंट्रिक नोड्स के अंदर ड्रेन कर जाएंगे.
माइकल डायवर्टिकुलम, जिसका दूसरा नाम होता है डायवर्टिकुलम आइलम, जिसमें आपको वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ बनती है, लेकिन 6 वीक ऑफ इंट्रायूटाइन लाइफ में ये डिसअपीयर हो जाती है। इसका अगर प्रॉक्सिमल पार्ट परसिस्ट कर दे तो इसको माइकल डायवर्टिकुलम कहते हैं। 2% सब्जेक्ट में प्रेजेंट होता है और ये 2 इंच या 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कहाँ पे होती है? जो आपका इलियोसिकल वाल्व होता है वहाँ से 2 फीट या 20 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल होती है टू इलियोसिकल वैट और अटैच होती है टू एंटीमेजेंटेरिक बॉर्डर ऑफ आइलम। इसका कैलिबर यानी जो इसका आप कह लें डायमीटर सा होता है, जो इसकी ये अंदर वाली स्पेस होती है वो आइलम की जितनी ही होती है। इसका एपिस या तो फ्री होगा या अटैच हो सकता है, अम्बिलिकस से भी, मेजेंट्री से भी अटैच सकता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी करवा सकता है, मे हैव स्मॉल रीजन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा, पेंक्रियाटिक टिश्यू के कुछ रीजन भी होता है, कुछ कंटेंट भी प्रेजेंट हो सकता है। और इन्फ्लेमेशन के जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो सिमिलर टू अपेंडिसाइटिस के सिम्टम्स के जैसे होते हैं। ड्यूडेनम में एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, सस्पेंसिव लिगामेंट ऑफ ड्यूडेनम, जिसका दूसरा नाम होता है लिगामेंट ऑफ क्रीज। फिब्रोमस्कुलर बैंड होता है जो कि ड्यूडेनम और जेजुनम फ्लिचर को सस्पेंड करके रखता है, सपोर्ट करके रखता है। अराइज करता है फ्रॉम द राइट कर्स ऑफ डायफ्राम, फिर पास करेगा बिहाइंड द पेंक्रियाज और अटैच हो जाएगा टू द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ ड्यूडेनम जेजुनम फ्लेचर। जहाँ पे ड्यूडेनम जेजुनम में कंटिन्यू करें वहाँ पे जो फ्लेचर सब बनेगा उससे अटैच हो जाएगा। एंड थर्ड और फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम 3 तरह के मसल फाइबर से बना होता है। स्ट्रिप मसल प्रेजेंट होते हैं इसके अपर पार्ट में, इलास्टिक फाइबर मिडल पार्ट में होता है और प्लेन मसल फाइबर यानी स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं इसके लोअर पार्ट के अंदर। इसकी कॉन्ट्रैक्शन आपको ड्यूडेनम जेजुनम फ्लेचर का एंगल इंक्रीज कर देगा। ब्लड सप्लाई देखें ड्यूडेनम की, बिकॉज ड्यूडेनम आपकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में फोरगट और मिडगट दोनों से डेवलप होता है। तो इसका बाइल डक्ट से पहले जहाँ पे बाइल डक्ट आके ओपन हो रही है ना मेजर ड्यूडेनल पेपिला में, उससे जो ऊपर का पार्ट होता है वो फोरगट से डेवलप होता है, तो इसको सुपीरियर पेंक्रियाटिक को ड्यूडेनल आर्टरी अप्लाई करेगी। और बाइल डक्ट के बाद वाला जो पार्ट होता है वो इंफीरियर पेंक्रियाटिक को ड्यूडेनल आर्टरी सप्लाई करेगी, बिकॉज वो मिड गट से डेवलप होता है। वेनस ड्रेनेज देखें तो स्प्लीनिक सुपीरियर मेजेंटेरिक और पोर्टल वेन ड्रेन करेगी। लिम्फैटिक जहाँ के पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल में जाएंगे, वहाँ से हिपैटिक, फिर सीलिंग, वो सुपीरियर मेजेंट्रिक, इंटेस्टाइनल, लिम्फ ट्रंक और वहाँ से लास्ट में सिस्टर्ना काइले में ड्रेन कर देंगी। नर्व सप्लाई सिम्पैथेटिक T9 और T10 से आएगी और पैरासिम्पैथिक इसकी वेगस से आएगी थ्रू सीलिक प्लेक्सस। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के डिफरेंस का टेबल हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले अपेंडिसेस कोलाई होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्सेंट होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ये फैट की पॉकेट्स होती हैं। टीनिया कोलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्सेंट है, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। सेक्युलेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्सेंट है, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, लार्ज में एब्सेंट है। पायरप्लेसिस स्मॉल में प्रेजेंट है, लार्ज में एब्सेंट है। डिस्टेंटिबिलिटी स्मॉल इंटेस्टाइन लेस डिस्टेंटिबल होती है, लार्ज इंटेस्टाइन मोर होती है। डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन का कम होता है, लार्ज का मोर होता है। ट्रांसवर्स म्यूकोजल फोल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन के परमानेंट होते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन के ऑब्लिटरेट खत्म हो जाते हैं जब उसकी म्यूकोजल जो लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर कोट होती है वो रिलैक्स करेगी। कॉमन साइट हो, यहाँ पे इंटेस्टाइनल वॉर्म आके रिजाइड करते हैं, टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस, और यहाँ पे एंटोमीबा हिस्टोलिटिका डिसेंट्री ऑर्गेनिज्म रहते हैं और कार्सिनोमा का साइट होता है कॉमन। फिक्सिटी देखिए तो इसका ग्रेटर पार्ट इज फ्रीली मोबाइल एक्सेप्ट 2 पॉइंट्स के ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन मोबाइल होती है जहाँ पे ये सस्पेंड होती है मेजेंट्री के अलावा, बाकी एक सारी फ्रीली मूवेबल होती है। लार्ज इंटेस्टाइन का ग्रेटर पार्ट इज फिक्स होता है। अफेक्ट ऑफ इन्फेक्शन एंड इरिटेशन, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन होगा तो डायरिया हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में डिसेंट्री होती है।